हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सौतेली माँ और जमाई। रेनू अभी 16 साल की थी कि उसकी माँ बीमार होकर मर गई। रेनू समझदार हो गई थी तो 3 महीने बाद उसने अपने पापा को दूसरी शादी करने को कहा। पापा, आप दूसरी शादी कर लो। आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। ना आप ठीक से खाते हो और ना ही अब पहले की तरह बातें करते हो। माँ भी ऊपर से देख रही होंगी तो बहुत दुखी होंगी। वो आपकी कितनी फिक्र करती थी। कुछ दिन में रेनू ने पापा को मना लिया और रेनू को एक औरत मिल भी गई। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन सुंदर थी और काफ़ी ठाठ से रहती थी। नाम था मोहिनी। रेनू अकेली थी और बड़ी भी थी, तो मोहिनी ने सोचा कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी हो गई और मोहिनी घर आकर रहने लगी। 2-3 महीने में रेनू ने घर के काफ़ी काम सीख लिए थे तो और वो सुबह जल्दी उठती थी। मोहिनी सुबह 10 बजे उठती थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। रेनू ने कहा, माँ तुम सुबह जल्दी उठा करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मोहिनी ने कहा, पहले तो तू मुझे माँ मत कहा कर। मैं क्या तेरी माँ जैसी दिखती हूँ? और हाँ, अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरी ये जवानी और सुंदरता सब खराब हो जाएगी। तू उठ तो जाती है तो मेरी क्या ज़रूरत है? एक तो माँ बोलती है और ऊपर से काम करने को बोलती है। माँ से भला कोई काम करवाता है? रेनू को लगा मोहिनी मजाक कर रही है। रेनू बोली, अरे नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, और घर के कामकाज में लग गई। मोहिनी जाकर कमरे में फ़ोन पर खुसुर फुसुर करने लगी। एक दिन रेनू ने पापा से पूछा, क्या माँ आपका ख्याल रखती हैं? पापा ने कहा, हाँ हाँ। रेनू बोली, सोचा आपसे पूछ लूँ। पापा झूठ बोल रहे हैं, ये रेनू को पता था। पापा, क्यों, क्या हुआ? रेनू बोली, नहीं कुछ नहीं, बस पूछा। अब पापा ने रेनू की शादी की बात छेड़ी। मोहिनी एकदम से बोली, अरे मैंने तो एक अच्छा लड़का देख भी रखा है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे साथ रह भी लेगा। इससे हमारी बेटी हमसे दूर भी नहीं जाएगी। रेनू को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, जैसा आप ठीक समझो। लड़के का नाम था दीपक। दीपक भी शादी के लिए तैयार हो गया और वो रेनू के साथ आकर उसके घर रहने लगा। मोहिनी अपने दामाद से खूब मजाक किया करती थी। रेनू पूरा दिन घर का काम करती रहती और मोहिनी दीपक के साथ बातें करती रहती। पूरा दिन काम कर कर के रेनू बहुत थक जाती और लेटते ही सो जाती। मोहिनी अब पहले से ज़्यादा मेकअप करती और अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने लगी थी, जैसे कि रेनू की नहीं उसी की शादी हुई हो। लेकिन रेनू ने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, माँ को तो ये सब पहले से ही पसंद है। एक दिन रेनू काम निपटाकर कमरे में आकर सो गई। रात को वो बाथरूम के लिए उठी तो उसने देखा कि दीपक उसके बाजू में नहीं था। वो बाहर आई और ऊपर से धीरे धीरे बात करने की आवाज़ सुनी। रेनू ने आवाज़ लगाई, दीपक। दीपक ऊपर से नीचे आया और पीछे से मोहिनी भी आई। रेनू चौंक गई और पूछा, दीपक ऊपर क्या कर रहे थे? मोहिनी ने कहा, सुन, दामाद पर क्यों चिल्ला रही है? दामाद जी टीवी देख रहे थे और मैं ऊपर थोड़ा टहलने गई हूँ, तो मैंने ही दामाद जी को कहा था कि टीवी देखने से अच्छा टहल लो। तू तो जल्दी सो जाती है, बेचारे टीवी ही देखेंगे। रेनू ने दीपक से माफ़ी मांगी और दोनों अपने कमरे में चले गए। अब ऐसे ऊपर जाकर घूमना चलता रहा। रेनू खुद दीपक को बोल देती कि मैं थक गई हूँ और सो रही हूँ। तुम्हें अगर नींद न आए तो माँ के साथ ऊपर टहल लेना। एक दिन रेनू के पापा अपने गांव घूमने चले गए। अब घर पर सिर्फ 3 लोग थे,
रेनू, दीपक और मोहिनी। रेनू रोज की तरह काम करके जल्दी सो गई। रेनू को रात में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने देखा दीपक नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि माँ के साथ ऊपर होगा। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन फिर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। रेनू उठकर बैठ गई और सोचा, मैं भी ऊपर जाती हूँ। वो ऊपर गई तो छत पर कोई भी नहीं था। रेनू नीचे आई और इधर उधर दीपक को देखने लगी। रेनू ने सोचा, माँ से पूछ लेती हूँ कि दीपक कहाँ है, कहीं बाहर तो नहीं गया। रेनू कमरे में घुस गई और कमरे का दरवाज़ा खुला ही था तो रेनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहिनी और दीपक दोनों एक ही बिस्तर पर थे और उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर रेनू शर्म के मारे कमरे से बाहर आ गई। रेनू को अब पता चला कि ऊपर टहलने का कारण ये सब था, इसलिए मोहिनी ने अपने पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाई। रेनू को अब सब समझ आने लगा। मोहिनी और दीपक दोनों नीचे मुँह करके बाहर आए तो रेनू ने कहा, वाह माँ वाह, आपने सही कहा था कि तुम्हें माँ नहीं बोलना चाहिए, और हाँ, तुमने सच भी कहा, क्योंकि तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। और तुम दीपक, शादी का मतलब पता भी है, या फिर शादी मुझसे बस इस औरत के पास रहने के लिए की थी। रेनू रोते हुए अपने कमरे में चली गई और मोहिनी और दीपक की इस हरकत से उसे घिन आने लगी। उसने तुरंत अपने पापा और पुलिस को फ़ोन करके सारी बात बता दी। बस इतनी थी ये कहानी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।